आज की इस वीडियो में मैं आपको मनीव्यू इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब मैंने मनीव्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई मेरे को जो अप्रूवल मिला है वो 5,000 से लेकर 50,000 का मिला है। यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी मेरे को ये बात लगी कि अगर मैं यहां पर 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन लेता हूं तो मेरे को कम से कम 3 महीने के लिए लोन मिल रहा है, 6 महीने के लिए मिल रहा है, 9 महीने के लिए मिल रहा है और 12 महीने यानी कि 1 साल तक के लिए मिल रहा है। मनीव्यू एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है, जिसे आप 5 से लेकर 6-7 साल तक के लिए ले सकते हैं। अब देखो मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना ना मेरे को बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही ईजी लगता है, क्योंकि यहाँ पर फालतू के चौंचले नहीं है। आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है और बस अपने बैंक को वेरीफाई करना है। इतने करने मात्र से यहाँ पर आपका जो भी लोन का ऑफर होता है वो निकल कर आ जाता है। और देखो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मनीव्यू ही एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको इनकम प्रूफ के बिना भी लोन ऑफर करती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सब कुछ, हम यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो हमें लोन मिला है इसे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे। तो आपके सामने ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको एप्लीकेशन को ढूंढना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी मनीव्यू लोन एंड इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की जो रिव्यू रेटिंग है वो 5 में से 4.8 है, काफी ज्यादा है, करोड़ों में इसके डाउनलोड है। इस ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल हो जाने के बाद इस ऐप को ओपन करेंगे। अब देखो जैसे ही हम यहां पर ओपन पर क्लिक करते हैं सबसे पहले हमारे सामने आता है मन है तो मनी है। यहां पर आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर होता है, जो कि आप कम से कम 5,000 रुपए और मैक्सिमम 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। नीचे आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आपको एसएमएस, लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन और इंस्टॉल्ड ऐप की परमिशन को अलाउ करना होगा। तो यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी परमिशन पूछी जाएगी उन सभी को यहां पर अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलता है वेलकम और यहाँ पर है मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन वाला बॉक्स है, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। लोन लेने के लिए अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर हमें अपने बारे में कुछ बताना होगा, जैसे क्या आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद अपना लास्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, और उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछा जाता है एजुकेशन, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हाई स्कूल पास, 12th पास या ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है प्रीफर्ड लोन अमाउंट, आप कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, जितने रुपए का आपको लोन चाहिए उस अमाउंट को आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय है, यहां पर क्लिक करके अपना एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है मंथली इनकम, आपकी एक महीने की कितनी इनकम है, ठीक है, वो इनकम आप यहां पर डाल देंगे। दोस्तों ये फील्ड भरने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने हमारा पैन कार्ड आता है। बस आपको क्या करना है, आपका जो पैन कार्ड है अपने पैन कार्ड के नंबर यहां पर चेक कर लेंगे। अगर सही नंबर है आपके पैन कार्ड पर तो यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगता है कि यहां पर जो पैन कार्ड का नंबर बताया गया है वो गलत है तो यहां पर आप एंटर मैनुअल पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड का नंबर यहां पर एंटर कर सकते हैं। तो भाई मेरा सही है, यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें बताया गया है कि देखो हम यहां पर अभी 5,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, पर अगर हम यहां पर अपने बैंक को वेरीफाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हमें 5,000 से ज्यादा का लोन मिल सकता है। तो यहां पर मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहां पर सिलेक्ट बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहां पर मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, यहां पर आ चुका है। नीचे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है बैंक स्टेटमेंट वाया ओटीपी, जो कि यहां पर एक ओटीपी देने मात्र से हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वह वेरीफाई हो जाता है। दूसरा है नेट बैंकिंग, हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा है अपलोड वाया स्टेटमेंट, यानी कि हम मैनुअल अपलोड कर सकते हैं। तो भाई यहां पर जो पहला वाला ऑप्शन है ना ये सिंपल है और सबसे अच्छा भी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालूंगा। ओटीपी डालने के बाद साइन अप पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन। दोस्तों हमारे केस में हमें जो लोन मिला है वो पूरे 50,000 रुपए का मिला है। यहां पर मैं कम से कम 5,000 रुपए और मैक्सिमम 50,000 रुपए का लोन ले सकता हूं। यहां पर आपको ठीक है एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा सी मोर का, इस पर क्लिक करके हम अपने लोन की टेन्योर को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, अगर मैं यहां पर ठीक है पूरे 50,000 सेलेक्ट करता हूं, यहां पर अमाउंट आ चुकी है, तो इस लोन को मैं 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए ले सकता हूं। अगर मैं 3 महीने के लिए लूंगा ठीक है 50,000 रुपए का लोन, तो ईएमआई जाएगी 17,762 रुपए। यहां पर मैं 6 महीने के लिए लूंगा 9,306 रुपए है, 9 महीने के लिए लूंगा 6,497 है और 12 महीने के लिए लूंगा तो 5,098 रुपए की ईएमआई देनी पड़ेगी। साथ में यहां पर जो मेरी प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी 50,000 रुपए के लोन पर, अगर मैं 12 महीने के लिए लेता हूं 3,835 रुपए है। तो अपने हिसाब से जितने रुपए का लोन लेना है आप अपने हिसाब से जब आपको लोन का ऑफर मिलेगा अपने लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो भाई देखो यहां पर वैसे तो मेरे को 50,000 का लोन मिल रहा है, पर दोस्तों 50,000 का लोन मैं नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि 50,000 के लोन का मेरे को करना ही क्या है, मैं तो यहां पर आपको लोन अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूं। सो यहां पर मैं 5,000 के लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहां पर 5,000 की अमाउंट सिलेक्ट कर ली, आप यहां पर देख सकते हैं 3 महीने के लिए मैं लोन ले रहा हूं, मेरी ईएमआई जाएगी 1,776 रुपए और साथ में देखने को मिलेगा इस लोन पर जो मेरी प्रोसेसिंग फीस है वो 342 रुपए पड़ेगी। साथ में आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है एंटर कोड, और एंटर कोड में अगर आप ये वाला कोड डालते हैं KAILRXYE, इस कोड को डाल देते हैं तो ऐसे में आपको 200 रुपए ठीक है बचत हो जाएगी, 200 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 200 रुपए का आपको फायदा हो जाता है। अब यहां पर हमने ये अमाउंट सेलेक्ट कर ली, आप अपने केस में देख लेना। उसके बाद कंटिन्यू एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर केवाईसी, बेसिक इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर डेबिट को इनेबल करना होता है और एक एग्रीमेंट आता है ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 5 ऑप्शन आते हैं, मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेट, सिंगल या विडोव्ड। हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारी शादी हुई है नहीं हुई है, तो भाई अपने हिसाब से जैसी भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं मैरिड सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फादर नेम और मदर नेम, यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई जहां पर आप रहते हैं वो आपका अपना घर है या रेंट का है, तो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है पर्पस ऑफ लोन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे पर्पस हैं, आपको जिस वजह से भी ये लोन लेना है ठीक है उस पर्पस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर अपने पर्पस को सिलेक्ट करूंगा, ट्रैवल ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रीफरेंस कॉलिंग, अगर कभी ठीक है इस एप्लीकेशन की तरफ से आपको कॉलिंग आती है, मेरे को फोन आता है, तो आप कौन सी लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे, तो ठीक है आप अपने हिसाब से इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज या अपनी लोकल लैंग्वेज यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अबाउट योर कंपनी। अब यहां पर क्या है दोस्तों, देखो आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉय हैं ठीक है। अगर आपने सैलरीड सेलेक्ट किया है तो यहां पर आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो आपके बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा ठीक है। तो यहां पर अपनी कंपनी का नाम ठीक है सर्च कर लेंगे। उसके बाद यहां पर अपनी इंडस्ट्री बताएंगे, आपका काम कैसा है, कंपनी का एड्रेस बताएंगे और जहां पर आप काम करते हैं वहां का पिन कोड डाल देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई, केवाईसी। अब यहां पर हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, पहला है पेपरलेस केवाईसी, दूसरा है डिजी लॉकर। आप दोनों में से जिसे चाहें उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला जो पेपर केवाईसी है रिकमेंडेड है, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे आधार कार्ड पर हमारा जो फोटो होता है वो देखने को मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलती है और हमारा एड्रेस देखने को मिलता है। तो भाई मेरा है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंफर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे सामने आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहां पर हमें अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, तो टेक अ सेल्फी के सामने कैमरा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अपनी एक सेल्फी कैप्चर करने के लिए टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके एक फोटो कैप्चर करके यहां पर ठीक है अपलोड करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक। अब हमने जो अपना बैंक अभी उससे पहले सेलेक्ट किया था वो बैंक हमारा यहां पर आ चुका है। वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन है, वेरीफाई विद यूपीआई और एंटर डिटेल मैनुअल। तो यहां पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है वेरीफाई विद यूपीआई, इस पर मैं क्लिक करूंगा, जो कि रिकमेंडेड भी है। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने आता है कि आप यहां पर गूगल पे, फोन पे या वीओम कौन से ऐप से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारा यहां पर फोन पे आ चुका है, हमें 1 रुपए की पेमेंट करनी होगी। तो यहां पर मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया, पे पर क्लिक करूंगा, सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर 1 रुपए की पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही मैं 1 रुपए की पेमेंट करता हूं तो हमारे सामने आता है कि आपका जो बैंक है वो वेरीफाई हो चुका है, एक्टिव है, और जो 1 रुपया यहां पर आपने पेमेंट किया है वो 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर है इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट नेच, यानी कि
दोस्तों ये जो हम लोन ले रहे हैं ना, इसकी हर महीने एक ईएमआई काटी जाएगी, उसकी परमिशन यहाँ पर हमें देनी होती है। इनेबल नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर है ईएमआई ऑटो डेबिट मैनुअल। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग और दूसरा है डेबिट कार्ड। कई बार दोस्तों यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो हमारे केस में दो ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है एटीएम डेबिट कार्ड का, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये रिकमेंडेड भी है और बहुत जल्दी हो भी जाता है, क्योंकि नेट बैंकिंग सबके पास होती नहीं है। तो मैं एटीएम डेबिट कार्ड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने यहाँ पर मनी व्यू की तरफ से पूरी डिटेल आ जाती है कि यहाँ पर हम 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं। ठीक है, बैंक हमारा ये है, आईएफएससी कोड ये है। यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और उसके नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चेक बॉक्स वाला ऑप्शन है ना, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा इमीडिएट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अब आपके बैंक का जो आपका डेबिट कार्ड है जिसमें आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसी का एटीएम कार्ड से एटीएम कार्ड के नंबर यहाँ पर डाल देंगे 16 अंक। उसके बाद ठीक है, एक्सपायरी मंथ और ईयर यहाँ पर डालेंगे। एक 3 नंबर का सीवी नंबर होता है, वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो हमारे बैंक के साथ लिंक है। ओटीपी यहाँ पर डालकर फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे सेकंड देख सकते हैं, 6, 7, 8 सेकंड है, इनके 10 सेकंड के अंदर हमारा इमीडिएट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर इमीडिएट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे उससे पहले पूछा जाता है कंफर्म योर एड्रेस। अब दोस्तों जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, उस जगह का एड्रेस बताएंगे। तो यहाँ पर इस लाइन में इसमें आप अपना एड्रेस डाल देंगे। आपके आसपास जो भी लैंडमार्क है, कोई मंदिर मस्जिद वगैरह है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जहां पर आप रह रहे हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहाँ पर हमें किन्हीं 2 जानने वाले लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर बताने होते हैं। एक तो आप अपनी फैमिली में बताएंगे, दूसरा अपने फ्रेंड का बताएंगे। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और नाम ठीक है सेलेक्ट करके ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने लोन का रिव्यू आ जाता है। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। अब यहाँ पर दोस्तों हम 5,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल है कि भाई हमने 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है। विजडम नाम की एनबीएफसी है जो कि हमें ये लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 342 रुपये हमारी प्रोसेसिंग फीस जाएगी। 122 रुपये का यहाँ पर इंश्योरेंस है, ये हमारा काटा जाएगा। अगर आप इसको अनटिक भी कर दोगे तो भी भाई आपका 122 रुपये कटना ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके रखें। हमारे बैंक में जाएगा 4,658 रुपये। 3 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं। हमारी ईएमआई पड़ेगी 1,776 रुपये की। फर्स्ट ईएमआई किस तारीख में पड़ेगी यहाँ पर देख सकते हो, और हमारा जो ब्याज पड़ा वो 39% साल का पड़ा। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आता है। एक बार अपने एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। एग्रीमेंट पढ़ने के बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही एग्रीमेंट पर क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वेरीफाई हो चुका है, सबमिट हो चुका है। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद व्यू ईएमआई डिटेल पर क्लिक करके ठीक है आप अपने लोन की जो ईएमआई है वो महीने की किस तारीख में पड़ेगी उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो एक ईएमआई पड़ेगी, ठीक है, वो पड़ेगी 1689 की। 2 ईएमआई 1776 की पड़ेंगी। 5,000 का लोन अप्लाई किया है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस पैसे को पहुंचने में कितना समय लगता है, हमारे बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैसेज देख लें। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज आ चुका है, लाइव प्रूफ आपके सामने है। हमारा बैंक अकाउंट नंबर ये है। 4,658 रुपये हमारे सक्सेसफुली बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं और इस पैसे को आने में मेरे बैंक अकाउंट में मात्र 1 मिनट से भी कम का समय लगा था। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ये पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, ये आईएमपीएस के द्वारा होते हैं। 1 मिनट से भी कम समय लगता है। जैसे ही आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया वैसे ही पैसे बैंक में ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से आप जो है मनी व्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।